ऐसे खून खच्चर होना चाहिए। तो अब आप लोग के सेवा में कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? तो अब आप लोग के सेवा में इंस्पेक्टर बेरहम सिंह जी आ रहे हैं। सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, माताएं, बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, हम अपनी पूरी परिचय देने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश प्रांत का एक पश्चिमी क्षेत्र का जिला है साथियों, जिस जिला का नाम है कानपुर। मैं कानपुर का रहने वाला हूं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक छोटा सा जिला है, जिस जिले का नाम साथियों बरेली है। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इस संगीत से किसी धर्म, किसी जात, कानून का किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। उर्फ सौतेली मां की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोगों ने तमाम यूट्यूब के माध्यम से और नौटंकी साथी कलाकारों के माध्यम से, नौटंकी पार्टी मालिकों के तरफ से आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा, जिसमें से मेरा आकलन है कि आप लोगों के सामने एक साथी कलाकार 95% यही दिखाया होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख देती है। सौतेली मां आती है तो बच्चों को सुकून से रहने नहीं देती है। लेकिन दर्शक बंधु, परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम और हमारे साथी कलाकारों ने मिलकर के जस्ट उसका उल्टा दिखाया है। अगर आप लोग पूरी रात बैठ करके देखेंगे इस संगीत को, तो मेरा वादा है कि जो आप पहले देखे थे वो नहीं मिलेगा। मैं उस ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूं कि किसी भी भाई की पत्नी भरी जवानी में न खत्म हो। अगर किसी भाई की पत्नी भरी जवानी में खत्म हो जाती है साथियों, तो वो डर बस सोच करके दूसरी शादी नहीं करता, ये सोचता कि कहीं ऐसा ना हो जिस परिवार की खुशी के लिए मैं दूसरी बीवी लाने जा रहा हूं, जिन बच्चों की परवरिश के लिए, देख रेख के लिए मैं दूसरी बीवी लाने जा रहा हूं, कहीं ये बीवी आकर के मेरा और मेरे परिवार का सुकून न छीन ले। साथियों, कलाकार हम नहीं हैं, कलाकार सबसे बड़े आप लोग हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत, वो जज्बा, वो जुनून है। आप लोग चाहें
तो किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं और आप लोग अगर चाहें तो किसी भी कलाकार को जमीन पर गिरा सकते हैं। साथियों, ऊपर वाले से यह भी प्रार्थना करता हूं कि किसी भी बहन बेटी को सौतेली मां बनने का अवसर न मिले। मैं मानता हूं कि ज्यादा आज के जमाने में सौतेली मां बच्चों को और परिवार को परेशान करती है, लेकिन नहीं साथियों, दुनिया की हर एक सौतेली मां एक जैसी नहीं होती है। कोई सौतेली मां तो बच्चों से, परिवार से इतना घुल मिल के रहती हैं, इतना प्यार करती हैं कि सगी मां को भी पीछे छोड़ देती हैं। साथियों, अगर यहां पर कोई भी सौतेली मां आई हो या यूट्यूब के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखें, तो मैं सौतेली मां के लिए एक निर्देश देना चाहता हूं कि आप सब इस संगीत को देख करके, सौतेली मां को देख करके आप सब अपने दिगर में जो भावना थी पहले उसे निकाल दीजिए और आप सब अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करिए और सौतेलापन छोड़ करके सगी मां का प्यार दीजिए। ये मेरा वादा है सौतेली माताओं, अगर आप सब बच्चों से, परिवार से प्यार करेंगी तो ये मेरा वादा है कि वही बच्चे, वही परिवार आपको वो प्यार देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं किया था। साथियों, एक सौतेली मां वो जो पूरे परिवार को बर्बाद करती है, बच्चों को सुकून से नहीं रहने देती है, लेकिन ये सौतेली मां जो हम दिखाने जा रहे हैं, ये सौतेली मां अपने बच्चों के खातिर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अपने परिवार के ऊपर दुख मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। साथियों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर मेरा है तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जमींदार जालिम। वो अपने दिल की बात हमसे बताता है और हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। लेकिन साथियों, भारत सरकार ने आखिर हमारा ट्रांसफर करा करके इस बरेली शहर में भेजा क्यों है? ये सूचना मिली है कि इस पूरे बरेली शहर में गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी नई जनरेशन, युवा पीढ़ी शराब और गांजा के शिकार हो रहे हैं। आज मैं कसम खा रहा हूं, इस पूरे बरेली शहर में अगर कोई गांजा की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया या मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा हरामखोर को। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा, साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद गांजा नहीं पीऊंगा, गांजा का धंधा नहीं करूंगा, बल्कि नमक रोटी खा करके सो साथियों, हमने अपने दोस्त के पास फोन लगाया था कि दोस्त कुछ जरूरी बातें करनी है, तू मेरे पास आ जा। उसने कहा मैं दोस्त आ रहा हूं, और अभी तक आया नहीं। 5 मिनट रह करके वेट करूंगा, उसके बाद दोबारा फोन लगाऊंगा कि आखिर वो चला कि नहीं चला, या फिर चला है तो कहां तक पहुंचा है। फिलहाल 5 मिनट ब्रेक। कहो मेरे जिगर के टुकड़े, किसने याद किया यार? दोस्त, जब कोई जरूरी काम पड़ जाता है तो मैं तुम्हें फोन पे इंफॉर्मेशन देता हूं। जरूर। दोस्त, आज को जरूरी काम पड़ गया, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन पर इंफॉर्मेशन दिया है। मेरी बात सुनो। रुक जाओ 1 मिनट। ये कहां गए साले नौकर साले सब? मटुआ इधर आ।
इधर है, इधर है, वहां कहा जाएगा। साले खा खा के साले चावल जो साले मोटे हुए है ना, इतनी मार मारूंगा ना कि तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें पैदा करने के लिए पछताएगी। साहब क्षमा करें। दोस्त सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। बोलो। सुनो हमारे दोस्त मन करना है ये काम, और इज्जतदार ये पूरा जवाब बनता करना है पति। क्या? जो ग्राम सभा जगतपुर का रहने वाला, जिसका नाम सूरज है, जरूर। जिसका पूरे इलाके में मान सम्मान बना हुआ है, जिस रास्ते से गुजर जाता है गांव के लोग, ए भैया इसको हिलाइए मत, भाई तो हर तनी उम्र ना बीती जो सहारा लेते हैं टेंटे के। जिस इलाके, जिस गांव, जिस रास्ते से गुजर जाता है, गांव के लोग अपना रहनुमा, अपना मसीहा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं और यही कहते हैं, सूरज भैया की, सूरज भैया की, सूरज भैया की। बुलाने का रीजन ये है माय फ्रेंड, उसी के मान सम्मान की मुझे धज्जियां पीटनी है। लेकिन दोस्त मेरी बात सुन यार। बोलो। बात तुम्हारी कुछ ना समझू, क्यों करी बदनाम, सूरज से तेरी क्या दुश्मनी, कैसा है लेकिन दोस्त मैं समझा नहीं, सूरज को क्यों बदनाम करना चाहता है? सूरज के इलाके में मान सम्मान है, अरे वो तो सम्मानित आदमी है, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं, उन्हें क्यों बदनाम करना चाहता है? उनके लोग जय जयकार करते हैं तो तू मेरे पास क्यों खड़ा है? तू भी उसी के पीछे टहल, तू भी उसी के पीछे घूम और उसके नाम की जय जयकार कर, उसका चेला बन जा। मेरे पास क्यों आया है? ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर तुझे सूरज के नाम से इतनी जलन हो रही ना, जलन है और रहेगी, तो बात खत्म कर, दिमाग मत खराब किया कर बे। परसों मेरे लड़के की शादी है, वही शादी का कार्ड मैं तेरे पास लेके आ रहा था, शादी का कार्ड ले और शादी में तुझे जरूर आना है। शादी का कार्ड देना है या तमाचा मारना है? बे बात नहीं हो दोस्त, सगाई में तूने इनवाइट नहीं किया और शादी का कार्ड आज देना है। क्या कहूँ दोस्त, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, और तुमसे बताऊं शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई है। 5 लाख रुपए में? सही यार। ये तो मैं भली भांत जानता हूँ कि बंदा साला डाल पे घूमना छोड़ सकता, लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। बात नहीं यार। देखता तूने कहाँ तय कर रखा है। सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है, उसके घर बारात लेकर के जाएगा। अरे दोस्त नहीं, तू मेरा दुश्मन है, मेरी बात सुन।
यही है खत्म। मारा भाई को मेरे उसका पाप है, मेरे भाई पे ढाया वो जुल्मो सिखा। जिस घर जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, क्या? उसी घर परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है, उसी घर में तू बारात लेकर के जा रहा है। जा दोस्त, तुझको तेरे बेटे की शादी मुबारक हो। लेकिन जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आखिर उसके नाम से मुझे इतनी ईर्ष्या क्यों है। शायद तुझे मालूम है कि नहीं मालूम है। दोस्त मैं बताता हूं। अरे मैं अपने घर में अकेला नहीं था रे, मेरा एक छोटा भाई भी था जो कि गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा। कैसे आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, किसी समय ये सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था। और मेरा भाई जब गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा, सूरज के बाप को मुखबिरी हुई। वो तहकीकात में निकला। हुआ यूं कि उसने मेरे भाई को और उसके साथियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मेरा भाई उसका पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मुझे छोड़ दो साहब, आज के बाद ये स्मगलिंग वाला काम नहीं करूंगा। लेकिन सूरज का बाप कहा कि तुम लोग अपराधी हो, अपराधियों को सजा दिलाना मेरा काम है। और इतना नहीं, तुम्हारी वजह से नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। मैं तुम सबको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। जब मेरा भाई फांसी की बात सुना, उसके बाप का पांव पकड़ करके रोने लगा कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो मानने को राजी नहीं। अंत में यह हुआ दोस्त कि मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया और मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई वहां से अपनी जान लेकर के भाग निकला। सूरज का बाप मेरे भाई का रिवॉल्वर लेकर के पीछा कर लिया। मेरा भाई भागता रहा और अंत में यह हुआ दोस्त कि सूरज के बाप ने मेरे भाई का दौड़ा के मार डाला, मेरे भाई को खा लिया, मेरे भाई को मेरी दुनिया उजाड़ दिया। अब तो उसी घर में अपने बेटे की शादी कर रहा है। जा, तेरे बेटे की शादी तुझे मुबारक हो। लेकिन है दोस्त, आज से अभी से यहीं से हमारी तेरी दोस्ती खत्म हो गई। दोस्त अरे मेरी बात सुन यार, ज्यादा बोलेगा ठोक दूंगा साले तुझे भी। सुनेगा तो सही यार, दिमाग हमारा मत खराब किया कर। सुन तो सही यार। जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, जब यही है तो सुनो दोस्त मन, लेके बाराती अब मैं जाऊं। रिश्ता टूटे भले पर दिल न तोड़ू तेरा, उसकी बेटी को बहू बनाऊं। रिश्ता टूट जाएगा, उस हरामजादे के दरवाजे पर बारात लेके नहीं जाऊंगा, उस हरामजादे की बेटी को कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा, पर तेरा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। दोस्त कहने का मतलब है दोस्त कि तू रिश्ता तोड़ सकता है लेकिन अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता। हरगिज़ नहीं। अब उसके दरवाजे पर तू बारात नहीं लेकर जाएगा, कभी नहीं। नहीं कि अपने बेटे की शादी कहीं और कर देगा, जरूर, लेकिन हमारा दिल नहीं तोड़ सकता। कभी नहीं दोस्त। अगर ऐसी बात है माय फ्रेंड तो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। सुना। अरे जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन रहे, जब यही बात
लेके जाएगा सुन, एक ही घर से डोली और अर्थी उठे, देख कर ये जमाना घबराएगा। है दोस्त, अब तेरे बेटे की शादी उसी घर में होगी, उसी सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना ही तेरी बहू बनेगी। अब तू बारात लेकर के उसी के घर में जाएगा। लेकिन है दोस्त, क्या? एक बात तुझे बता दूं, जिस समय उस घर से तेरी बहू की डोली उठेगी ना, उसी समय उसी घर से एक अर्थी भी निकलेगी। दोस्त मैं समझा नहीं तेरे कहने का मतलब रे। मैं तुम्हें समझाता हूं दोस्त, तुझे मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं। सूरज का भाई सुजीत, जिसके बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी हो रही है, हमने ये पता लगवाया है कि शहर में किसी फैक्ट्री में वो मैनेजर है। अपनी बेटी की शादी में जरूर आएगा और रास्ते में बैठ करके मैं सुजीत का इंतजार करूंगा। और जब सुजीत हरामखोर मेरे सामने आ जाएगा तो दौड़ा के साले का इनकाउंटर करने के बाद गांजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। जरूर। उसके बाद पूरे गांव वालों के सामने, पूरे बारातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा, ऐसा जलील करूंगा, जरा सी अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो कमीना आत्महत्या कर लेगा। अगर बेशर्मी होगी तब भी उन्हीं गांव वालों के सामने, जिसके सामने सीना चौड़ा करके चलता था, उन्हीं गांव वालों के सामने जिंदगी भर सर झुकाकर चलेगा। ऐसा ही होगा दोस्त, क्या? शादी में मैं आऊंगा, लेकिन सुन, क्या? फॉर्मेलिटी के लिए दो चार बात तुझे भी बोल दूंगा, बुरा मत मानना, ये तो अपनी हो यारी गया है। यार, चलेगा। ठीक है दोस्त, जा, तुझको तेरे बेटे की शादी मुबारक हो। ठीक है दोस्त, अभी शादी की तैयारी करनी है। ये दोस्त, क्या? बने चाहे दुश्मन, क्या? ये जमाना हमारा चला मत रहे वो सितारा हमारा। भाई के लिए तड़पा हूं ना, पूरे परिवार को अगर तड़पा तड़पा करके ना मारा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहा। तो बरेली जिला जगतपुर गांव, बरेली जिला जगतपुर गांव के माने जाने सम्मानित व्यक्ति, जिन्हें हमारे गांव लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, जिनके इशारों पर चलते हैं, और जहां देखो वहीं पे हमारे बड़े भैया के नाम के लोग जयकारा लगाते हैं। तो आज मैं भी अपने बड़े भैया के नाम के जयकारा लगाऊंगा। तो बोलो सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की।
मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दो भैया। अच्छी बात है। और इसी के साथ में आगे हमारे सुरेंद्र यादव, शंकर यादव और हमारे असगर अली, तीनों महान भावों की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रणाम करता हूँ। हाँ, सबसे पहले माननीय घर मालिक एवं दूर दराज से आए हुए संगीत कला के प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हाँ साथियों, आप सब मेरा संगीत पर चले। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बरेली गांव जगतपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम सुजीत है। सुजीत मेरा भाई शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। और उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम संतोष है। दोस्तों, मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता है और मेरे छोटे भाई सुजीत की पत्नी का नाम सरिता है और सरिता की एक बेटी है जिसका नाम भावना है। दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी हम सबकी परवरिश करने के लिए अपनी दूसरी शादी किए, जो कि दूसरी माँ मेरे घर में आई है जिनका नाम पार्वती है। मेरी माँ पार्वती हम सबसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि शायद आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो उतना प्यार हम सबसे नहीं करती। दोस्तों, और खुशी की बात यह है कि हम तीनों भाइयों के बीच में एक बेटी है जिसका नाम भावना है। भावना बेटी मेरी सयानी हो गई है और उसकी शादी मैंने जमींदार घराने में तय किया है। और आज मेरे दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है। छोटू, ये बता, माँ कहाँ है, तेरी बड़ी भाभी कहाँ है? बड़े भैया, माई और बड़ी भाभी जी ये सब कमरे में है मेरे भाई। जब बुलाओ ने तो। लेकिन बुलाने से पहले आगे राम लखन पासी, ये राम लखन पासी भैया जी की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार है। हाँ, माई और बड़ी भाभी जी आप सबको बड़े भैया याद कर रहे हैं। मैंने की प्रणाम स्वामी जी। अरे माँ, कौन आई? खुश। माँ, आप तुझे खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है और आप इस घर में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हर जगह टहल कर देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जहाँ भी आपको कोई कमी नजर आए आप मुझसे कहिए, मैं उसे ठीक करवाऊंगा। बेटवा सूरज, एक सब तो हम देख ही ले, आज न जाने काहे हमारे बहुत घबराहट होता। तो क्या बात है माँ? सूरज बेटवा, तो आज सबे के शादी हम अपने बराबरी के बिरादरी के साथ के, लेकिन भावना नातिन के शादी एक जमींदार घराने में होता है। बेटवा, हमारे यहाँ बात का टेंशन है, अगर कोनो प्रकार की कमी हो जाए तो सभी जमींदार है अपने सबके ऊपर हंसे उड़े ही। बेटवा माँ, आप नाहक में परेशान हैं, मालिक ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। माँ, बेटवा सूरज, क्या बात है माँ? संतोष बेटवा नहीं दिखाते हैं। अरे छोटू, संतोष कहाँ है? भैया, छोटे भैया तो घर पे थे, कुछ काम के लिए वो मार्केट चले गए थे, मार्केट से वो घर आ गए हैं। अगर मार्केट से घर आया है उसे बुलाओ, कह दो बड़े भैया याद कर रहे हैं। लेकिन बुलाने से पहले आगे राम समूह जी, ये विश्वकर्मा, ये हमारे वैद्य जी, ये वैद्य जी की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार है। प्रणाम करता हूँ। हाँ छोटे भैया, आपको बड़े भैया दिल से याद कर रहे हैं। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई संतोष का प्रणाम स्वीकार भैया। अरे माँ प्रणाम। खुश रहा, हमारा उम्र लग जाए। भाऊजी प्रणाम।
बड़े भैया क्या बात है जो आप हमें याद किए हैं? संतोष मेरे भाई, तुम इसे खूब अच्छी तरह से जानते हो कि आज अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है। जी भैया। और मैं चाहता हूँ कि तुम हर जगह टहल कर देख लो, कहीं कोई कमी तो न रहेगी। जहाँ भी कोई कमी नजर आए उसे पूरा करवाने की कोशिश करो। बड़े भैया मैं तो अभी तक सिर्फ शादी की तैयारी में लगा था। कुछ सामान की कमी हो गई थी जिसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। पर मार्केट जाने से पहले जहां मैं नहीं पहुंच पाया था वहां मैं छोटू को बोल दिया था, वो सारा काम कंप्लीट कर दिया होगा। अब मैं मार्केट से आया हूं तो पूछता हूं कहां तक काम कंप्लीट किया है और कहां नहीं। एक मिनट भैया। छोटू भैया। यार, मार्केट जाने से पहले हाँ हाँ जो हमने तुम्हें काम सौंपा था हाँ वो सारा काम कंप्लीट कर दिया हो ना? भैया हो मारपीट जाए से पहले ए, लगाए दूज लाफा तो का भाई। तो हो तो गाना रहे हुए। अरे यार, मार्केट मीन्स बाजार। हाँ, मार्केट जाए से पहले जौन आप काम हमका कहे रहे सौंपे रहे पूरा काम कंप्लीट करके एकदम ओके कर दिए। बहुत अच्छी बात है छोटू। हाँ पर छोटू हाँ बोला। ये बता, हाँ बोला। जहाँ पे बारात रुकनी है यार, हाँ 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 वहाँ पे चारपाई गद्दा रजाई टेंट वगैरह सब लगवा दिया है। जहाँ बारात रुके के बाद जहाँ बाराती रात भर रही हुई चारमाई बिछवाई के ऊपर से गड्ढा लगवा दी। अच्छा, यही हम कहा था ये। अरे वही लोहना वाली यार और का। अरे यार, चारपाई बोलते हैं। हाँ वह गड्ढवा। गड्ढवा नहीं बे, गद्दा रजाई की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जौन उचल चल रहा था यार तो हर कहीं। संतोष बेटवा, जी मैं अपनो सब बात करत रहा, बाड़ी की दुल्हन के कह जाए बेटी एक खाना हाँ, करे। भाभी आप एक काम करिए, जाइए आप भावना बेटी को रेडी करके लाइए। जाइए आप। छोटू यार, एक जगह नहीं पहुंच पाया था मैं। कहाँ नहीं पहुँच पाया? अरे यार, वो हलवाई के पास। हाँ। ये बता, मीठे में क्या बनाया हलवाई ने? मीठा मुहे बनवाए थे छौना वाला रसगुल्ला। अबे छेना वाला बोलते हैं यार। हाँ यार जो उज्जैन चल रहा था। हाँ वही वही। और छेना वाला रसगुल्ला बनवाए है। और नाश्ते में? और नाश्ते में वह पिलहौरी बनवाए है। हाँ। वो जो छान जाते हैं। अरे फुलौरी यार। हाँ फुलौरी। एक आइटम और बनवाए है छानबीन। चाउमीन बे। हाँ यार जो बड़ी बड़ी हाँ वही चाउमीन बोलते हैं उसे। अब भैया हो एक आइटम अपने मर्जी से हम बढ़वाए दिए। क्या बढ़वा दिया है? लमंडुओ बनवाए दिए जो गोल गोल रहा था। अपने मर्जी से लवंडू बढ़वाए यहाँ। अरे जो मीठ लागत है। अरे यार, लड्डू बोलते हैं उसको। हाँ लड्डू। हाँ और वैसे ये बता, हम यही सोचे हमके 4-5 आइटम बनवा देते, बाराती सारे आवत आए, खाए कितना खाए ही यार। नहीं सही कह रहा है। संतोष बेटवा, हाँ माँ, आज छोटू कैसे बोला था मेरी बात ही समझ में नहीं आया। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा बड़ा हूँ। उल्टा। मैं सवाल कुछ कह रहा हूँ और जवाब कुछ दे रहा है ये। कुछ जरा इधर आ तू। जरा फूक मार। अरे ऊपर नहीं बे, इधर मार सामने। कहूँ ना गए भाई साहब। गया था तू नहीं गा रहे। तो स्मेल कैसे आ रही तेरे मुंह से? लगा के आया तू? कहूँ ना अगर यार घर इतना घरे काम है फिर बात छुट्टी नहीं मिलेगा। झूठ बोले थे यार। हाँ झूठ बोल रहा है तू। तभी तो मैं सोच रहा हूँ तू ऐसी कैसी बातें कर रहा है। आज मैं तुझसे नहीं बात कर पाऊंगा। आज बड़े भैया तुझसे बात करेंगे। भैया देखिए ना कैसी बातें कर रहा है आज ये। तो बे क्या बात है? अरे इसके मुंह से स्मेल आ रही है, दारू पी के आया है। कैसे हिल डोल रहा है बे? भैया हो उसी कुमारवा के बेटौना अमनवा मिला रहन आज हमसे तो मिला रहन कहे चलते बे छोटुआ आज आधी आधी मराई हो। हम कहा देखा भाई आज हमारे घरे बारात और चाठी नाथ रिश्तेदार रही, आज हम दारू पियब ना और ना ही तक ये दारू पियब हमार बड़का भैया सुने पे तो हमका पटक के मरी। शराब पी रहा है तू? भैया मगर वो साथ क्या करने गया था? भैया हो मगर साथे गारे बगिया में लिया के गारे ना और जैसे खोले न वैसे हम भाग लिए भाई। अभी तो बगिया में धीरे से खटक लिया था ना। तो बे भैया बोल, गांजा पी रहा, दारू पी रहा हाँ है भैया। और कौन तेरी इज्जत हुई तो मैं सारे जमीन में चिंता था। क्या भी माना नहीं बड़के भैया से पेरवाई दी है। हराम खोर। कब माना यार?
क्या इधर आ। ये बता मंगरुआ क्या खोल के दिखाया जो भाग लिया वहां से? भाई गांजा का पुड़िया यार। अच्छा अच्छा अच्छा। देख छोटू, आज के दिन अपने यहाँ बारात आ रही है, नया नया रिश्ता हो रहा है, नए नए लोग आएंगे। अगर तू पी खाकर ऐसी बातें उनसे भी करेगा तो लोग क्या समझेंगे यार कि इनके घर का नौकर कैसा है? अरे यार तू समझे नहीं, समझावा। देखा पहली बात है, सेवक बात अलग है। एक बाराती के पीछे दो जने मिल के करब। क्या करेगा बे? सेवा सत्कार या सेवा में कमी ना हो जाए। एक गिलास पानी मांगे, 4 गिलास में खड़ा रहा पिए। अच्छा छोटू, देख छोटू, आज मिला रहे ना हाँ वही बीबीपुरा में, हाँ। कहने यार आधी ले है, चलता ले लेता थोड़ा सबके चुमारा हमको। अरे चुप, अद्धी पवन्ने के चक्कर पड़ा रहता है तू। इधर आ। देख छोटू, आज के दिन कोई नशा पत्ती वगैरह मत करना। कुछ ना करब, छुपे ना करब। हाँ, ये छोटा बम बड़ा धमाका नहीं ले रहा है। अरे हदन कहे ना खींचो ना कि मुनक्कवा ले ले तो चुप। अरे छोटू, चाय की व्यवस्था कर, बारात आ रही है यार।